वैसे तो दुनिया में बहुत सारी ऐसी मिस्ट्री हैं, बहुत सारे ऐसे राज हैं, बहुत सारे ऐसे क्राइम हैं जो ना लोगों की समझ में आए हैं और ना ही साइंस के। जी हाँ, मैं आज एक ऐसी सैकड़ों साल पुरानी मिस्ट्री के बारे में बात करने जा रहा हूँ जहाँ हर साल लोग जाते हैं उस राज को जानने के लिए, उस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए, पर उन्हें वहाँ कुछ नहीं हाथ लगता, क्योंकि उन्हें वहाँ कुछ मिलता है तो बस हड्डी और कंकालों से भरा एक कुंड जो जाना जाता है रूप कुंड के नाम से, जिसे ना वहाँ के लोग समझ पाए और ना ही साइंटिस्ट। सबके अलग अलग विचार हैं, अलग अलग कहानियां हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में त्रिशूल और नंदा चोटियों के बीच में बसी एक ऐसी लेक है जो साल के अधिकतम समय बर्फ से ढकी रहती है। इमेजिन कीजिए कि 16,000 फीट की ऊंचाई पर एक ऐसी जगह है जहां पत्थरों के बीच से आज भी इंसानी हड्डियां झांकती हैं। रूपकुंड कोई ट्रैकिंग डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक टाइम कैप्सूल है जो 1200 सालों का रहस्य अपने सीने में दबाए बैठा है। लोगों की मान्यता है कि बरसों साल पहले राजा जसधवल और उनकी रानी बलवा अपने शाही काफिले के साथ मां नंदा देवी की यात्रा पर निकले थे। उनके किसी अनुचित व्यवहार से नाराज होकर देवी ने भयानक ओलों की बारिश कर दी, ऐसा लोगों का मानना है, जिसने पूरे काफिले को वहां समाप्त कर दिया। वहां के लोगों के हिसाब से बताया जाता है कि यात्रा के दौरान लोहे जैसी सख्त बारिश हुई और सब कुछ खत्म हो गया। और हैरानी की बात यह है कि साइंस भी ऐसी ही कुछ गवाही देता है। 1942 में एक फॉरेस्ट गार्ड की नजर झील पर पड़ी। जब गार्ड ने इस झील को देखा तो उनकी रूह कांप गई, क्योंकि वहां बर्फ के पिघलते ही झील के किनारे एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों इंसानी कंकाल बिखरे पड़े थे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये लोग कौन थे और एक साथ इतनी बड़ी तादाद में इनकी मौत कैसे हुई। 1942 का वो दिन 5 से 10 के बीच का वो वक्त जब फॉरेस्ट गार्ड एच के माधवल ड्यूटी पर थे। उन्होंने सोचा कि शायद ये जापानी सिपाही हों जो वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त रास्ता भटक गए हों। इस घटना ने ब्रिटिश सरकार को भी हिला के रख दिया और उन्होंने एक टीम भेजी, लेकिन जब बोन की कार्बन डेटिंग हुई तो सच चौंकाने वाला था। ये कंकाल वर्ल्ड वॉर 2 के नहीं थे बल्कि पुराने जमाने के थे। हाल ही की स्टडी जिसे हम डीएनए टेस्ट कहते हैं, उसमें बताया गया कि ये दो अलग अलग समूह थे, एक साउथ एशियन इंडियन कह लो और एक ग्रीस के थे। इन सभी कंकालों पर छोटे छोटे गोल निशान पाए गए जो दिखाते हैं कि मौत किसी हथियार से नहीं बल्कि ऊपर से गिरे क्रिकेट बॉल के बराबर पत्थरों के ओलों से हुई। साइंस ने यह साबित कर दिया कि कहानियां सिर्फ अफसाने नहीं होते हैं। जब हड्डियों का डीएनए टेस्ट हुआ तो पता चला कि वहां मौत का तांडव जो है सदियों पहले नहीं बल्कि अलग अलग सदियों में 2 बार हुआ था। रूपकुंड तक पहुंचना सिर्फ एक शारीरिक क्षमता नहीं है, कोई खेल नहीं है, मानसिक दृढ़ता होनी चाहिए और ये एक इम्तिहान है। हर कदम पर सांस फूलती है लेकिन नजरें रूह को सुकून देती हैं, क्योंकि नजारा ही वहां का कुछ ऐसा है। रूपकुंड हमें सिखाता है कि फितरत के आगे इंसान हमेशा छोटा रहता है। कुछ लोग इसे मिस्ट्री लेक भी कहते हैं, पर वहां के पत्थरों से पूछो, उनके लिए ये एक शमशान है जो आज खुले आसमान के नीचे सांस ले रहा है। जब आप 16,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो ऑक्सीजन कम होती है, लेकिन वहां का नजारा देख के आपके इमोशन बढ़ जाएंगे। विज्ञान ने डीएनए टेस्ट तो ढूंढ लिया, लेकिन आखिरी पलों की दहशत सिर्फ वही लेक महसूस कर सकती है, और कोई नहीं, बकायदा वो लोग महसूस कर सकते हैं जिनके साथ ये सब घटना हुई। 2019 में एक बड़ी स्टडी हुई। साइंटिस्ट ने पाया कि ये लोग एक ही वक्त पर नहीं मरे थे, पर सवाल ये है कि यूरोप के लोग हिमालय की इतनी बड़ी ऊंचाई पर कर क्या रहे थे, और आज तक इसका कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं मिला। कंकालों की खोपड़ी पर चोट के निशान हैं जो दिखाते हैं कि ऊपर से किसी गोल चीज से हमला हुआ था, जैसे बॉल के बराबर कोई चीज मान लो। साइंस ने डीएनए तो बता दिया, लेकिन वजह आज भी धुंधली है। क्या वो देवी का प्रकोप था या ऐसी घटना जो इतिहास के पन्नों में गायब हो गई। रूपकुंड आज एक कब्रिस्तान है जो अपने अंदर हजारों रहस्य दबाए बैठा है, और रूपकुंड के साथ कुछ ऐसे सवाल हैं जो आज भी धुंधले हैं, आज भी किसी को नहीं पता है। इसकी स्टडी चलती रहेगी, सालों साल चलती रहेगी, और ये कई हजार सालों का रहस्य है जो एक दिन, एक महीने या 1-2 साल में सुलझाया नहीं जा सकता।